Hello students, class 11th business studies chapter number 5। टॉपिक हमारा बाह्य सेवाओं की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज के अभी तक हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे। आउटसोर्सिंग सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड होने से ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट अपने मेन वर्क यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेशल अटेंशन पे कर पाते हैं। बट स्टिल कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस भी हैं आउटसोर्सिंग सर्विसेज के, जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, गोपनीयता का अभाव, इनएडिक्वेसी ऑफ प्राइवेसी। ओके, तो प्राइवेसी कम हो जाती है या क्यों? हम जब आउटसोर्सिंग सर्विसेज को हायर करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हों या एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हों या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हों या और भी कोई और सी सर्विसेज जो हैं वो शेयर करनी पड़ती है उनके साथ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्रेसी है वो कम हो जाती है, प्राइवेसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई न्यू प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च कर रही है और एडवर्टाइजिंग कंपनी से उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाना चाहती है, तो डेफिनेटली कंपनी को प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, डिज़ाइन सब रिवील करना पड़ेगा उसके सामने। ठीक है, तो ऐसे में जो सीक्रेसी एक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने तक कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील ना हो या राइवल कंपनीज़ को इन्फॉर्मेशन ना मिले, वो चीज़ जो है वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जैसे फाइनेंशियल सीक्रेसी मेंटेन करना है और आप फाइनेंशियल सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं किसी एजेंसी से, तो आपको फाइनेंशियल मैटर्स, कंडीशंस डिस्कस करनी ही होगी डेफिनेटली। कंडीशन में पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके, सो ऐसे में फ्यूचर में इसके ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ सकते हैं कंपनी को। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद प्रतिस्पर्धी व्यवसाय का उदय, राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। सीक्रेसी अगर ब्रेक होती है तो डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस हैं उनके क्रिएट होने, उनके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, सक्सेस के सीक्रेट्स अगर रिवील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दूसरी राइवल कंपनीज जो हैं वो उन सीक्रेट्स का बेनिफिट उठाकर और खुद डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बेरोजगारी का भय या फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार कंपनीज़ जो हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आउटसोर्सिंग सर्विसेज जब हायर करती हैं तो वो नेशनल लेवल की एजेंसीज़ की प्लेस पे इंटरनेशनल एजेंसीज़ को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझती हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स हों। ऐसे सब स्पेशल वर्क्स के लिए नेशनल लेवल्स को हायर करती हैं जब कंपनीज़, तो ऐसे में नेशनल लेवल की एजेंसीज़ के बंद होने और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है हमारा मानव संसाधन का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आउटसोर्सिंग सर्विसेज वाली जो कंपनीज़ होती हैं, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनीज़ जो हैं, ये जो एजेंसीज़ हैं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को मिनिमम वेजेस पर हायर करती हैं और उनसे मैक्सिमम वर्क लेती हैं। ऐसे में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक मूल्यों का हनन, रिडक्शन ऑफ एथिकल वैल्यूज़। जिन ऐसी सर्विसेज जो कि कंट्री में इंटरनली गवर्नमेंट ने जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, ऐसे आउटसोर्सिंग सर्विसेज के थ्रू बिजनेसेस जो हैं इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवा देती हैं, जिससे कि मोरल वैल्यूज़ जो हैं उनका रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कंपनीज़ में जो चाइल्ड लेबर है वो प्रोहिबिटेड है, मना है, तो कंपनीज़ भले ही या ऑर्गेनाइजेशंस भले ही लेबर चाइल्ड
चाइल्ड लेबर को प्रमोट ना करते हो, बट ये जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइडर एजेंसीज़ होती हैं इनमें जनरली जो चाइल्ड लेबर है ये किया जाता है यूज़, तो ऐसे में इनडायरेक्ट वे में एथिकल वेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद निर्भरता के गतिरोध, डेड एंड डिपेंडेंस। आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज़ पे कंपनी की जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। ऐसे में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिएट होती हैं। होता क्या है कि जब आउटसोर्सिंग सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करने लगती हैं तो धीरे धीरे करके कंपनी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए आउटसोर्सिंग सर्विसेज पर डिपेंड होने लगती है। कम वर्डिंग अगर हम देखें तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ओके, एंड इवन कंपनी के डेवलपमेंट को भी ये लिमिटेड करती है। ओके, तो ये तो थे सारे लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। होप सो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।